आज जो हमारी एक्सरसाइज है ये है 7.1। तो आज हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कल हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। एक बार हम फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। जो कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो जो फॉर्मूला था, अगर हमारे पास दो पॉइंट ए और बी है तब उसके लिए क्या होगा, ए और बी अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन हमको दे रखा है उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन हमको दे रखा है इसने 2,3 एंड 4,1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट हो गया उसको ए ले लिया हमने, और जो सेकंड वाला पॉइंट हो गया उसको हमने बी ले लिया। यहाँ से हमारे पास इसको ले लिया x1 और इसको ले लिया हमने y1। सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास हो गया x2 और ये हो गया हमारे पास y2। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला हो गया ए बी इक्वल्स टू, यहाँ ए बी मैंने दिया है, लिखा है, आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, खाली मैंने पॉइंट कंसिडर कर रखे थे पहले से तो ऐसा बता दिया आपको। कितना हो गया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, तो हम x2 की जो वैल्यू है वो कितना रख देंगे, 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 -2 मीन्स 4। ये हो गया हमारे पास √8, और जो √8 की वैल्यू होती है वो होती है 2√2, और ये हमारे पास आंसर आ गया यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कर दिया पूरा सॉल्व। इसी तरह से हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमको इसने दे रखा है -5,7 एंड, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, -5,7 एंड -1,3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। वैसे क्वेश्चन मैंने इसमें भी लिख रखे हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कैसा ये जाता है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास हमने भी इसको ए और बी में कंसिडर कर लेना है कि जो एक पॉइंट हमारे पास होगा वो ए हो जाएगा और दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास बी हो जाएगा, एंड बी। इसमें जो x1 आ गया हमारे पास वो आ गया -5, एंड y1 हमारे पास आ गया 7, और x2 हमारे पास हो गया -1, एंड जो y2 है हमारे पास वो हो गया अपने पास 3। ठीक है, अब वही फार्मूला लगा देंगे हम दोबारा से। क्या फार्मूला हो गया, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मीन्स कितना है, -1, तो -1 लिख दिया। और ये कितना है, x1 कितना है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस प्लस, y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, तो -7। -7 मतलब इसलिए बोला क्योंकि माइनस इसका ही है और y1 की वैल्यू 7 हमको दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करने की बात है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 होगा लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। 16 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और अगर हम 32 को ही सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√2 यूनिट।
ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है a कॉमा बी एंड माइनस ए माइनस बी। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे होगा ये, इसको कंसिडर कर लिया कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब मैं फॉर्मूला दोबारा नोट नहीं कर रहा हूँ, सीधे ही करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, मतलब x2 होता है ना, x2 कितना हो गया, माइनस ए हो गया, और फिर माइनस आ गया, और x1 कितना हो गया, बी ए हो गया, इतना आ गया, फिर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ये अपने पास हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन निकालेंगे और बाहर निकाल देंगे बिल्कुल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, वैसे इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। ऐसा आया होगा ये 4 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो 4 हो गया अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 बाहर आ गया और ये अंदर रह गया। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, हमसे क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, अब वो वाला तो हमारे पास सेक्शन नंबर 7.2 में दे रखा है, लेकिन फिलहाल जो हमें करेंगे तो हम लोग खाली डिस्टेंस निकाल के इसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो गया, और यहाँ हमको दे रखे हैं जो पॉइंट्स, वो है एक पॉइंट हमारे पास है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 36,15। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए जरा ये कैसे हो पाएगा, या इसको हम कैसे करते हैं। सेम वही है कि अगर हम इसको ए और इसको बी, पी और क्यू भी कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको ए और बी कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 0 से तो मतलब ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा 1296 प्लस 15 का कितना होता है, ये सबको पता होगा 225। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए इतना। ठीक है, और इसके अगर हम फैक्टर कर दें, वैसे ये होता तो स्क्वायर रूट 39 का है, वैसे आप लोग स्क्वायर इसको करके देख लेना एक बार, लेकिन ये पड़ता है उसका 39 का ही होता है हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा फास्ट रहेगा तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना, देखना नहीं है खाली, पेन और उसके बिना, कॉपी के बिना इस क्वेश्चन करोगे तो ये खाली यही वीडियो में ही रह जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। ए बी और सी। अब यहां पे देखो जरा, इसने बोला क्या है, इसने हमको बोला है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ये सबके सब एक ही जगह पे होंगे। कहाँ होंगे, सबके सब एक ही जगह पे होंगे, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनके डिस्टेंस निकालने हैं। अगर 2 को डिस्टेंस को ऐड करके हमारे पास तीसरे के इक्वल आ गया तो मतलब ये हमारे पास कोलिनियर हो गया। एक कंडीशन तो ये रहती है, और एक इसके अंदर ये रहता है कि अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही जगह होंगे, एक ही लाइन में होंगे। अगर हम इनका एरिया निकालें तो इनका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एरिया कब निकल के आएगा, जब वो उसको ढकता, जब उसको ढकेगा ही नहीं, मतलब उसको कवर नहीं करेगा 3 साइड से या 4 साइड से, तो वो क्या हो जाएगा, एक कोलिनियर शेप में आ जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा, तो उसका एरिया निकाल नहीं पाएंगे हम। तो या तो इसका एरिया निकाल लो, वैसे हम लोग 7.1 कर रहे हैं तो हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से दिखाना पड़ेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल आएगा। अगर इतना हमारा हो जाता है तो ये हमारे पास बन जाएगा कोलिनियर, और अगर नहीं हो पाता तो ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा। वैसे उसने बोला है डिटरमाइन, तो मतलब होगा ही होगा लगभग। तो x1 कितना हो गया 1,
y1 कितना हो गया 5, x2 कितना हो गया अपने पास 2, y2 कितना हो गया अपने पास 3, x3 क्योंकि तीसरा पॉइंट आ गया ये कितना हो गया -2, और y3 कितना हो गया हमारे पास -11। अब हमें अलग अलग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले हम ए बी का निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 -x1 मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। कितना हो गया ये 1, और इधर आ गया -2 का होल स्क्वायर मतलब 4। कितना आ गया ये √5। ठीक है। फॉर्मूले में x2 - x1 है, x1 - x2 भी करोगे तब भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है। नेगेटिव नंबर जो भी होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही जाना है। ठीक है, तो उसका कभी कुछ होता है तो ज़्यादा वो करने का नहीं है, लेकिन आंसर सही आता है। BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे इसको माइनस कर दो, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर मतलब 16, और ये कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर 196। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 221, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। वैसे ये सॉल्व नहीं होगा, इतना ही रहने दो इसको। वैसे सॉल्व हो तो जाएगा लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने निकाल लिया ए बी बी सी, अब निकालेंगे हम ए सी, सॉरी ए बी बी सी निकाल लिया था, अब निकालेंगे हम सी ए या ए सी निकाल देते हैं। किसी भी पॉइंट से किसी को माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको भी कर सकते हैं, इससे इसको भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 265 यूनिट। अब हमको क्या पता था कि अगर दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल आ जाएगा तो कोलिनियर होगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। शुरू में मैंने बोला था कि डिटरमाइन लिखा है तो कंपलसरी होगा, वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि निकल के आए, वो आपको मैंने थोड़ा ये बताने के लिए कर दिया था कि करके देखो एक बार, है ना, कि निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा है। तो अगर हम देखो जरा, अब देखते हैं जो हमारे पास लास्ट में आया है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो ये तो कभी नहीं आने वाला, इसको और इसको ऐड करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कभी भी ए सी के इक्वल नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ये ए सी के इक्वल नहीं हो पाएगा तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर नहीं हो पाएंगे पॉइंट्स हमारे पास। अगर सपोज करो ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये बराबर आ जाता, इक्वल आ जाता, अगर ये इक्वल हो जाता तो ये कोलिनियर होता, पर फिलहाल ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होना चाहिए कि उसकी दो साइड इक्वल होंगी। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो मतलब क्या है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर दो साइड इक्वल नहीं है मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। पॉइंट्स देख के हमको क्या लग रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस निकालने के बाद दो डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए तो मतलब वो क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगी। अगर नहीं आएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो पाएंगी। चलो इसको भी करके देखते हैं एक बार कि ये होता है या नहीं होता है। इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो पॉइंट इसके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट इसने दे रखा है, इसको ए ले लिया हमने 5, -2, एंड सेकेंड पॉइंट बी हमको दे रखा है इसने 6, 4, एंड थर्ड पॉइंट सी 7, -2। अलग अलग कट कर देते हैं इसको x1 दे देते हैं
इसको y1 दे देते हैं, x2 दे देते हैं एंड y2 दे देते हैं। इसको दे दिया हमने x3। देखो दो का ही डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ पाता है तो एक और निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले a और b का निकाल देते हैं। ए बी निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, इसका ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। 6 - 1 मतलब 6 - 5 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब ये आ जाएगा कुल मिला के 37 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से अगला बार अगर 37 आ गया तो मतलब हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। देखते हैं जरा, बी और सी निकाल देते हैं। बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना हो जाएगा, 7 - 6, वैसे 1 तो बन गया, -2 -4, 6 भी बन गया, तो मतलब ये इसके लमसम आ सकता है। ये तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -6, -6 का मतलब 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास √37 यूनिट। तो मतलब ये वाला ए बी और ये बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब उसमें दो साइड्स के आपस में इक्वल हमारे पास आने वाली है। ठीक है, अगला वाला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसकी तरफ देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 टोटल क्वेश्चन इसके अंदर कितने हैं। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 10 है, और हम लोग अभी हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मतलब लमसम आधा है उसका। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे हम। इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, मतलब वो बैठे हुए हैं एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। फिगर में दिखाया गया है चंपा एंड चमेली walk into the class, and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? मतलब ABCD ये सब का सब क्या है, एक स्क्वायर को बना रहा है। कौन कह रहा है, चंपा कह रहा है चमेली से, चंपा कह रही है चमेली से। चमेली डिसएग्रीज, वो डिसएग्री हो जाती है, क्या कहती है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कौन करेक्ट है। चमेली मना कर रही है, लेकिन चंपा कह रही है चमेली से कि वो स्क्वायर फॉर्म में है। अगर वो स्क्वायर होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके, मतलब जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो मतलब जो हमारी चंपा है वो सही बोल रही है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो जो चमेली है वो सही बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखो इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। पहले तो पॉइंट देखेंगे कि जो ए पॉइंट हो रहा है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि एक्स को पहले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। ये वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कितना है 6,7, तो ये हो जाएगा 6,7। इसकी अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6,1 हो जाएगा। तो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। बाकायदा तो आप जब कॉपी में करेंगे तो डायग्राम बना लेना इसका, यह हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो कितना हो गया 3,4, जो बी के कोऑर्डिनेट हो गए वो हमारे पास हो गया 6,7, जो सी के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास वो हो गए 9,4। अगला जो हमारे पास आ गया डी के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 6,1। सबको अलग अलग कर लेंगे हम। ठीक है, अब इतना नहीं लिखेंगे हम लोग कि अलग अलग किया है, वो आप लोग लिख लेना। हम सीधे डिस्टेंस निकालते हैं। इसका डिस्टेंस निकालना हमको आता है, इससे इसको माइनस करेंगे, जल्दी आ जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, कितना बचा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया।
इधर कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 9 का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब कितना हो गया 3√2 यूनिट। हमने ए भी निकाल लिया। जब हमने ए भी निकाल लिया तो हम अब क्या करेंगे, अगला निकाल देंगे। अगला हमारे पास क्या होगा, बी सी। अगर बी सी की वैल्यू बराबर आती है तो मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में जाएगा। सही है, स्क्वायर फॉर्म में जाएगा। और साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सबके सब इक्वल हैं तो इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी वो स्क्वायर बन पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने निकाला ए बी, अब निकाल रहे हैं हम लोग बी सी। बी सी के लिए क्या करेंगे, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया √18, 18 का मीन कितना हो गया 3√2 यूनिट। मतलब ये भी हमारे पास क्या आ गया है, बराबर आ गया है उसके। सही है, अब हम आगे चलते हैं। अब निकालते हैं सी डी। कितना हो गया 6 - 9, पॉइंट्स को देखते रहना, वहां से आपको सीधा से मिल जाएगा। 1 - 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। मतलब ये हमारे पास अब तक सब सही निकल के आ गया है। ए भी निकाल दिया, अब ए डी निकाल देते हैं, या डी ए निकाल दो। डी ए हो या ए डी हो एक ही बात हुई। हाँ, 6 - 3 का होल स्क्वायर, इसका 6 इसका 3, ठीक है, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो गया √18, 18 को हमने क्या लिख दिया 3√2 यूनिट। सही है, तो हमारे पास अब तक हमने ये देखा कि सारे के सारे इक्वल आ चुके हैं, ए बी बी सी सी डी और डी है। अब जब सबके सब इक्वल आ गए हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब और चीज चेक करनी पड़ेगी, इसके डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे। क्या इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं? अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स देखते हैं जरा। इसके डायगोनल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो अगर हम ए सी की बात करेंगे तो देखते हैं जरा ए सी कैसे निकलेगा हमारा। ए सी के लिए ए और सी के पॉइंट्स ले लेना, मैं तो यहाँ डायरेक्ट रखने की कोशिश करूंगा। चलो एक बार हम यहीं रख लेते हैं ए सी। अगर हम ए सी को निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए और सी, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। सही है, तो कितना हो जाएगा ये 6 बचा, 6 का कितना हो गया 36, और ये 0 आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास 36 का 6 यूनिट। ठीक है, अगला हम निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, बी डी निकल के आएगा। तो जब हम बी डी को फाइंड आउट करेंगे तब बी डी, बी डी में कितना हो जाएगा, बी और डी को लेना, तो 6 - 6 प्लस 1 - 7, ये यहाँ पर कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया -6, -6 का स्क्वायर मतलब 36, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी है, और साथ में ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके हिसाब से ए बी इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है हमारे पास सी डी के, और सी डी इक्वल है डी ए के। एंड जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मीन्स ए सी इक्वल है बी डी के। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है जहां पर उसकी साइड्स इक्वल हैं और साथ में उसके क्या है डायगोनल्स भी इक्वल हैं। इस हिसाब से हमारी जो चंपा थी, चंपा ने जो कहा था, चंपा ने क्या कहा था, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। तो चंपा ने जो कहा था कि वो एक स्क्वायर है, तो हाँ वो एक स्क्वायर का फॉर्म है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कैसे हो पाएगा। ठीक है, ये वीडियो 25 मिनट्स की हो चुकी है अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ करेक्ट कर लिया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।